बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासी महाज पे सियासी जोड़ तोड़ राब्ते ये बड़ा कैजुअल सा मामला है और होते रहते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी में जोड़ तोड़ हो रहा हो, सियासी राब्ते हो रहे हों, यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हों, वादे वईद हो रहे हों, तो ये बड़ी अनोखी सी बात है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती के साथ हमारी जुडिशरी में जिस किस्म की सूरत हाल दरपेश है वो तो सियासी महाज से ज़्यादा सियासी हैजान है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान के जज, इमरान खान ने कहा था ना कि हमारे जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, और माशाल्लाह इमरान खान के जज जो हैं वो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। वो क्या कुछ दाव पे लगा रहे हैं, किस तरह राब्ते हो रहे हैं, कौन राब्ते कर रहा है, ये इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। एक ख़बर तो डेफिनेटली आपके इल्म में होगी कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने यह दावा किया है कि बाज़ जजेस की तरफ से हुकूमत के साथ या एग्जेक्टिव के साथ जो है राब्ते किए गए हैं और उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि वो किसी सूरत भी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जुडिशरी की तरफ से आने वाले दिनों में कोई ऐसी जो है वो महाजराई देखने में नहीं आएगी, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन को मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास मेरे ज़राए के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब की खुफिया मुलाकात है, और इस मुलाकात में भी कुछ वादे किए गए हैं, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, और इसके अलावा एक आइनी ओहदेदार वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं कि एक सियासी जमात को ये पैगाम दिया गया है कि जाके आप इलेक्शन की तैयारी करें। यानी कि वो जो बातें की जा रही हैं ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी एक खदशे का इजहार किया गया था कि अक्टूबर के आखिर में कुछ एडवेंचर होने जा रहा है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को कलअदम करार दिया जा सकता है, हुकूमत का ख़ात्मा किया जा सकता है, और मुल्क में एक हैजान बर्पा किया जा सकता है। तो आखिर ये सारा माजरा है क्या? क्या वाकई ही अगले 10 दिन में पूरी गेम जो है वो पलट जाएगी, हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और ये राब्ते क्यों किए जा रहे हैं और इन राब्तों की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? ये एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरीज़ जो हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। इस वक्त अदालती महाज पे जो एक अफरा तफरी और एक क्लैश हमें जो नज़र आ रहा है, इख्तलाफ राय जो नज़र आ रहा है, वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि जैसे जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट की जो तारीख़ है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे हुकूमत की तरफ से और हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से एक्टिविटीज़ जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। तहरीके इंसाफ ने भी महाज जो है वो गर्म कर रखा है, और तहरीके इंसाफ की ये कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान को अंगेज किया जाए और किसी भी सूरत 25 अक्टूबर से पहले किसी किस्म की आइनी तरामीम ना होने पाएँ। दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरामीम कर ली जाएँ। वैसे हुकूमत की तरफ से इस वक्त जब SCO कॉन्फ्रेंस चल रही है और हुकूमत मुकम्मल तौर पे उसमें बिज़ी है, मसरूफ़ है, इसी दौरान हुकूमत ने दूसरे महाज पे यानी कि ये जो आइनी तरामीम वाला मामला है इस पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने में आ रही हैं। आज भी राब्ते किए जाते रहे, कल भी राब्ते होते रहे। स्पेशल कमेटी का इजलास था, उसमें जो मसवदा कानून सामने आए, जो तजावीज़ सामने आई, उन पर गौर किया गया और शार्ट लिस्ट किया गया उन तमाम नुकात को जिन पर इत्तफ़ाक़ राय किया जा चुका है। और फिर इसके अलावा वज़ारत कानून को स्पेशल कमेटी की तरफ से ये हदायत दी गई कि 17 अक्टूबर तक मुजव्ज़ा आइनी मसवदा जो है इसको तैयार किया जाए और वो कमेटी के सामने लाया जाए ताकि इस पर हतमी मंजूरी ली जा सके। फिर उसके अलावा
हुकूमत की तरफ से ये इंदिया दिया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से अपने अरकान असम्बली को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो सब के सब 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचें और फिर उसके बाद 18 से 21 अक्टूबर तक किसी सूरत भी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना। अब इसका मतलब है कि जो बड़ी डेवलपमेंट होनी है वो इन्हीं अयाम के दौरान होनी है। 18 से 21 अक्टूबर के बीचों बीच ये मामला होगा। और वैसे भी आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं बड़े मुतहरिक हैं, वो बार बार मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में हैं। तो अब ये मामला जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ नवाज शरीफ के माबैन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और फिर उसके बाद कल मौलाना फजल रहमान ने लाहौर तशरीफ़ लाना है और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। जाती उम्रा में ये मुलाकात शेड्यूल है और इस मुलाकात में ज़राए का ये कहना है कि जो टॉप ऑफ द एजेंडा है वो मुजव्ज़ा आइनी तरामीम ही है, क्योंकि इन राब्तों में जिन नुकात को फ़ाइनलाइज़ किया जा चुका है वो तो फ़ाइनल हो चुके, लेकिन जिन पे इख्तलाफ़ राय है वो इख्तलाफ़ राय दूर किया जाएगा। और वैसे भी जब सीनियर सियासतदान आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। सियासत की खूबसूरती ये है कि सियासत में जंगों जैसे जो मसाइल हैं उनको भी टेबल टॉक के ज़रिए हल कर लिया जाता है और बड़े बड़े मसले हल कर लिए जाते हैं। तो कल बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है और फिर उसके बाद 17 को होपफुली के जो फ़ाइनल मसवदा होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं वो तो मेरा ख़्याल है कि 17 को ही सामने आएगा, लेकिन इसमें वफाकी आइनी अदालत वो बेंच वाला मेरा ख़्याल है कि वो स्किप कर लिया जाएगा। मामला वफाकी आइनी अदालत बन सकती है। फिर उसके अलावा जजिस की रिटायरमेंट के हवाले से मामलात हैं, जजिस की अपॉइंटमेंट का इशू है। मोस्टली ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये जुडिशल रिफॉर्म्स पे मुश्तमिल है और इसमें 18वीं आइनी तरमीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करने का मामला है, क्योंकि उसमें आपको याद होगा कि पार्लिमान का बड़ा मौसर किरदार था। उस किरदार को फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो है वो गैर मौसर कर दिया था और मुकम्मल इख्तियार जो है वो जुडिशरी के पास चला गया। और जुडिशरी के पास इख्तियार जाने के बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ वो सब कुछ आपके सामने है कि आज भी हमें आला अदलिया में एक सोच, एक माइंड सेट वाले जो है अहम ओहदों पे दिखाई देते हैं और उनको जिस तरह से लाया गया, स्पेशली मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को बाकायदा तौर पे सिलेक्ट करके चुन चुन के जो है सुप्रीम कोर्ट लाया गया और ये देखा गया कि ये किस साल में सीनियर होंगे और चीफ़ जस्टिस होंगे। मेजॉरिटी ऐसे जजेस का चुनाव किया गया जो चीफ़ जस्टिस बन सकते थे और आज भी हमें वो जज जो हैं उसी माइंड सेट को लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखें अब इस पूरे माइंड सेट को आपने कैसे जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, कैसे इस पूरे प्लान को नाकाम बनाना है, ये बहुत अहम मामला है। और अगर आप इसे नाकाम बनाते हैं तो इससे जुडिशरी भी पावरफुल होगी और इसके साथ साथ पार्लिमान का जो किरदार है वो भी मौसर होगा और पार्लिमान भी बालादस्त होगी और होना चाहिए, क्योंकि पार्लिमान आवाम की नुमाइंदगी करती है। तो इससे आवाम की जो बराह रास्त फैसला साजी है वो सामने आएगी। लेकिन इस सारे के बीचों बीच एक ख़बर तो जैसे अंसार अब्बासी साहब वाली है कि वो कहते हैं कि जी बाज़ जजेस ने हुकूमत के साथ रब्ता किया है, यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि ऐसे ही हुआ। दूसरा, मेरे ज़राए की तरफ से जो ख़बर है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक बहुत ही अहम हस्ती के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में भी ऐसी ही बातें की गई हैं। मतलब वो जैसे पंजाबी जी नहीं कहते कि जी साढ़े ते तानू कोई शक है, तो वो जो शक वाली बात है उसमें उनका कहना है कि जनाब हम भी आपके ही हैं, अगर आप कोई शक है तो वो दूर कर लें। और उन्होंने उन तक ये पैगाम पहुंचाया है कि जो पॉलिसी चल रही है, मतलब एक फ़ैसला साज़ों का ये फ़ैसला है ना कि हमने किसी सूरत भी सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना।
तो वो कहते हैं कि जी हम इस सिस्टम के साथ हैं और हम भी इसी तरह पहले भी खिदमत की है और आइंदा भी खिदमत करेंगे। अब इस मुलाकात के बाद हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है उससे मुझे ये लग रहा है, वैसे मुझे फ़ील हो रहा है जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि इसके बावजूद हुकूमत को उन पर उस तरह से एतमाद नहीं है जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा पे एतमाद है। और हुकूमत इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रही है और नई आइन साजी के हवाले से हतमी फ़ैसले लिए जा रहे हैं। तो ये मामला जो है मुझे लग रहा है कि इन मुलाकातों यकीन दहानियों के बावजूद वो जो सीनियर जज साहब हैं या जज साहिबान हैं उनको कुछ ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। और दूसरा, स्पीकर पंजाब असम्बली ये आइनी होता है और बड़ा अहम होता है, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं कि जिसमें आला तरीन शख्सियात, जुडिशरी की आला तरीन शख्सियात जो हैं उन्होंने एक सियासी जमात के रहनुमाओं को ये कहा है कि आप जाके इलेक्शन की तैयारी करें। और उनका ये कहना है कि अगले 10 दिन में जो है वो पूरी की पूरी गेम जो है वो पलटी जा सकती है, हालात जो हैं वो ख़राब किए जा सकते हैं। यानी कि वो तो अदालत की एक अहम शख्सियत, नाम नहीं उन्होंने लिया, नाम मैं भी नहीं ले रहा, और उन्होंने कहा जी वो राब्ते में हैं और वही कुछ कहा जा रहा है जिस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं आपको दावा करते हुए दिखाई भी देते हैं कि जी जैसे ही हमारे जज साहब आएंगे और वो ये जो इलेक्शन वाला केस है इसको टेकअप करेंगे, पूरे इलेक्शन का ऑडिट किया जाएगा और फिर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देकर इलेक्शन 2024 को कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बातें भी की जा रही हैं। एक तरफ वो मुलाकातें, वो यकीन दहानियाँ कि हमें चांस मिल जाए, और दूसरी तरफ इस किस्म के राब्ते भी हैं कि जिसमें उनको भी कहा जा रहा है कि आप तैयारी करें और हम इलेक्शन करवाएंगे। तो फिर ख्वाजा आसफ़ साहब जो बात कर रहे हैं, और ख्वाजा आसफ़ साहब चूँकि वज़ीर दिफा हैं और वो हवा में बात नहीं करेंगे, ज़ाहिर है उनकी बात जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें बात की होगी कि वो जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी जो है वो अपना इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि इन इंतखाबात को जो है कलअदम करार दिया जा सकता है, मुल्क में सियासी अफरा तफरी और मुल्क को एक बहरान की तरफ जो है वो धकेला जा सकता है, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बातें की जा रही हैं वफाकी वज़ीर साहब की तरफ से, हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से या स्पीकर पंजाब असम्बली साहब की तरफ से, तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत किसी सूरत भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत जो फ़ैसला कर चुकी है और जिस फ़ैसले पे वो अटल हैं कि हर सूरत आइनी तरामीम होंगी, और अगर आइनी तरामीम 21 अक्टूबर तक हो जाती हैं तो फिर 25 अक्टूबर 2024 को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के मौके पे चीफ़ जस्टिस जो इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट है, चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला जो है वो नई जो कानून साजी है इसके मुताबिक होगा। और नई कानून साजी में आपको पता है ना कि सीनियर जूनियर जज नहीं है बल्कि 3 का पैनल बनेगा, और 3 के पैनल में जो इस वक्त 3 मोस्ट सीनियर जज हैं उनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और याहिया अफरीदी साहब हैं। और मज़े की बात यह है कि इन तीनों जज साहिबान ने अपनी अपनी टर्म पे चीफ़ जस्टिस भी बनना है। अगर तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनका नाम फ़ाइनल नहीं किया जाता किसी भी वजह से, मुनीब अख्तर साहब का नाम फ़ाइनल नहीं किया जाता और याहिया अफरीदी साहब को चूज़ किया जाता है, तो फिर याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एक लंबे अरसे के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब के हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो शायद एक्सक्यूज़ कर जाए। अगर 2 जज साहिबान को स्किप किया जाए, सुपरसीड करके उनको जो है वो चीफ़ जस्टिस बनाने का फ़ैसला किया जाए, तो शायद वो माजरत कर लें। अगर वो माजरत करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जो 3 हैं नीचे से, जिनमें जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब है, बाकी फिर इनमें से किसी को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह से जज साहिबान को सुपरसीड किया जाएगा तो क्या वो जज साहिबान जो है वो इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे या कि इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे? ये बड़ा अहम होगा। लेकिन
जो चीज़ें सामने आ रही हैं अगर मैं उनको आसान कर दूं तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत किसी यकीन दहानी की जद में नहीं आने वाली, किसी यकीन दहानी पर जो है वो एतमाद करने वाली नहीं है। तो हुकूमत जो फ़ैसला कर चुकी है उसी के मुताबिक आगे बढ़ेगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।